हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है जनन पद्धति से। जनन पद्धति से, ठीक है। देखिए, जनन पद्धति कौन से जीवों के बारे में पूछी गई है। एक तो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिक जीव, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। एक कोशिकीय जीव जिनकी शरीर की संरचना एक ही कोशिका से बनी होती है या कोशिकीय स्तर का संगठन उनमें पाया जाता है। और बहुकोशिकीय जीव के शरीर की जो संरचना होती है उनमें कोशिकाएं बहुत सारी होती है, ठीक है। जैसे कि ऊतक स्तर का संगठन भी हम कहते हैं, ऊतक स्तर भी इनमें पाया जाता है और अंग स्तर भी इनमें पाया जाता है। अंग स्तर भी इनमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कोशिकीय जीवों में केवल कोशिकीय स्तर का संगठन होता है शरीर का। अब यहाँ पे इनकी जनन पद्धति के बारे में पूछा गया है। जनन पद्धति यानी कि इनकी जो प्रजनन करने की पद्धति या तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जनन पद्धति एक कोशिकीय जीवों में बहुत ही सामान्य होती है या हम कह सकते हैं सरल होती है। तो ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा भी जनन कर लेते हैं। सरल पद्धति इनकी होती है तो अलैंगिक जनन द्वारा भी ये जनन कर लेते हैं, यानी कि एक ही जीव क्या करता है, संतति में जो है या तो विभाजित हो जाता है या फिर अपने ही शरीर से संतति का निर्माण कर लेता है। अलैंगिक जनन में विखंडन का ये प्रयोग करते हैं, अपने शरीर द्वारा, अपने शरीर के खंडों द्वारा संतति का निर्माण, ठीक है। मुकुलन का ये प्रयोग करते हैं, यानी कि उनके शरीर से एक मुकुल की वृद्धि होती है और उस मुकुल से संतति बन जाती है। बहुखंडन का प्रयोग करते हैं, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन लिख लेते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से। वहीं पर बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इनकी जनन पद्धति जो रहती है वो रहती है जटिल, क्योंकि इनके शरीर में केवल कोशिकाएं नहीं होती, अंग भी होते हैं, ऊतक भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जनन की क्रिया जटिल होती है और इनमें जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन, जिनमें इनमें क्या होता है, जिस प्रक्रिया में इनमें युग्मक बनते हैं और फिर उन युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।